हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनका 11th का सिलेबस या तो कंप्लीट हो चुका है या जस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। वो बच्चे जो क्लास 12 में इस साल एंटर करने वाले हैं 2025-26 सेशन, जो बच्चे 12th के बोर्ड एग्जाम्स 2026 में अपियर होंगे। तो इस वीडियो के थ्रू ये बात करेंगे कि 12th के फिजिक्स की तैयारी कैसे करें। तो बहुत शॉर्ट में इनको हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है बेसिक मैथ्स का अच्छा होना, चाहे वो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना हो, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फंक्शंस की जानकारी हो, बेसिक कैलकुलेशंस की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट की जानकारी हो, बेसिक मेंसुरेशन की, जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया, इन सब चीज़ों की, है ना। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह, ठीक है। वेक्टर्स और सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर्स में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो 12th में बहुत परेशान करेंगे 12th के टॉपिक को समझने में। खासकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हम कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट पढ़ेंगे, गॉस लॉ का कंसेप्ट पढ़ेंगे, चैप्टर 4 में जब हम लोग मैग्नेटिज्म की बातें शुरू करेंगे, बायट-सावर्ट्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे, है ना, फोर्सेस बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स पढ़ेंगे। इन सभी टॉपिक के डेरिवेशंस में हमको वेक्टर्स, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन सब के कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिस पर ही एक न्यूमेरिकल है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है बेसिक मैथमेटिक्स। दूसरी बात, 12th के पहले चैप्टर से ही शुरुआत होती है कहानी इलेक्ट्रिक चार्जेस की, जो दूसरे चैप्टर में पोटेंशियल पर आती है, पोटेंशियल डिफरेंस, तीसरे चैप्टर में वो इलेक्ट्रिक करंट पर आती है, चौथे चैप्टर में वो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म के ऊपर आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह पढ़ना होता है, ठीक है। बाद में फिर हमको अल्टरनेटिंग करंट भी पढ़ाया जाता है। सेकेंड पार्ट में 12th के हमको रे ऑप्टिक्स, जो ऑलरेडी हम लोग लेंस और मिरर, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब पढ़ चुके होते हैं, थोड़ा सा उसको डिटेल वे में पढ़ा जाता है। देन फिर एटम न्यूक्लियाई के बारे में है, सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ना है ना। तो जो बच्चे इन सब चीज़ों को इंटरेस्ट लेकर पढ़ना चाहते हैं उनको मेरी एडवाइस है कि वो क्लास 10th की फिजिक्स एक बार क्विक रिवीजन कर लें। क्लास 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ना, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस की डिपेंडेंसी, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना। इन सब के बारे में वो क्लास 10 के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिवाइज कर लें। रे ऑप्टिक्स से वो बेसिक टर्म्स जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस पॉइंट क्या होती है ना, पोल, ऑप्टिकल सेंटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेयरर एंड डेंसर मीडियम क्या होते हैं ऑप्टिक्स में। मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल था, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल था, मैक्सवेल्स रूल हैं। करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट की बात होती है वहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात होती है जिसमें जनरेटर बनता है। तो जो बच्चे 12th के टॉपिक में इंटरेस्ट लेकर पढ़ना चाहते हैं वो चाहे तो 10th का फिजिक्स एक बार रिवाइज कर लें, तो 12th की चीज़ें उन्हें अनजान नहीं लगेगी, उनके बेसिक्स एक बार ब्रशअप हो जाएंगे तो वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक। फिजिक्स पॉइंट पर मेरी कोशिश है कि चैप्टर वाइज जो भी अवेलेबल प्रैक्टिकल्स हैं मेरे पास, जैसे पहले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जुड़े हुए इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट है। इस बार 12th में भी पूछा गया है कि एलिमेंटल सरफेस एरिया क्या होता है, ड्रॉ करके बताओ। तो गॉस लॉ से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए है। कंडेंसर है, 12th में पढ़ना है उसके बारे में भी। कैपेसिटर वो है कि वो कैसे काम करता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है ना। रेसिस्टेंस के बारे में है। मैग्नेटिज्म में जो है डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेट्स हैं, हैंडमेड मोटर है मेरे पास, है ना। चैप्टर 7 में जो है वो ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है,
कितने टाइप का होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें एडी करंट का क्या रोल है, उसको कैसे मिनिमाइज करते हैं। रे ऑप्टिक्स में लेंस, मिरर, प्रिज्म, TIR से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं मेरे पास जो प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट की जा सकती हैं। इवन सेमीकंडक्टर्स में भी सोलर पैनल का वर्किंग, फोटो सेंसर का वर्किंग, है ना, इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं एज अ प्रैक्टिकल्स, जिनकी हेल्प से बच्चों को कॉन्सेप्ट को इमेजिन करना थोड़ा आसान हो जाता है, टॉपिक को पढ़ने के लिए थोड़ा इंटरेस्ट जग जाता है, जो बुक में लैंग्वेज लिखी हुई है उसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस साल क्लास 12 में मूव कर रहे हैं, दे ऑल आर इनवाइटेड टू ज्वाइन फिजिक्स पॉइंट टू प्रिपेयर बेटर, टू प्रिपेयर एट देयर बेस्ट कैपेसिटी, to perform best in upcoming board exams, that is 2026 board exams of their 12th class.